बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत हों। प्रीवियस लेक्चर 20 में हमने बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम किया था। उससे पहले हमने लिबैग इंटीग्रेशन जो है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स वगैरह किए थे। तो आज इंशाल्लाह ये लेक्चर 21 जो है ये आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर है मेयर थ्योरी 1 का। तो जाते जाते आपको चलेंगे थोड़ी सी चीज़ कोई आगे बता देते हैं, आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास डेफिनेशन जो है वो है इंटीग्रल ऑफ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। इसमें यह है कि अगर आपके पास f जो है एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, लेट f बी अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट E. In that case, we define Lebesgue integral of f to be the supremum of Lebesgue integral of h, where h is a function which is less than equal to f। ठीक है जी। तो आप h जो है ऐसे फंक्शन विच आर लेस देन इक्वल टू f उनके ऊपर सुप्रीमम लेते हैं और उनके इंटीग्रल जो है वो फाइंड करते जाते हैं और फिर सुप्रीमम ले लेते हैं। और स्पेशलिटी जो है h जो है उसमें कोई एक रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ये है कि वेयर h इज़ अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। ठीक है जी। h जो है उसको बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होना चाहिए सच दैट the measure of the set on which h of x is not zero must be finite। ठीक है जी। जिस सेट के ऊपर यानी कि ये ज़ीरो नहीं है उस सेट का मेजर भी फाइनाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ है, आपके पास डेफिनेशन है लिबैग इंटीग्रल ऑफ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन की। आपके पास f जो है कोई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, किसी मेजरेबल सेट E के ऊपर डिफाइंड है, तो उसका लिबैग इंटीग्रल जो है वो सुप्रीमम होगा ऑल लिबैग इंटीग्रल्स ऑफ h विच आर लेस देन इक्वल टू f। और h जो है is a bounded measurable function, and further the set of all those points on which h of x is not zero has a finite measure। तो इस तरह की ये डेफिनेशन है। उससे रिलेटेड एक प्रोपोजिशन है, छोटे छोटे रिजल्ट हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पहला जो है रिजल्ट इसको देखते हैं। लेट f एंड g बी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। ठीक है जी। बेसिकली हम अब नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन जो उन्हीं की बात कर रहे हैं ऑन e। ठीक है जी। एक सेट e के ऊपर ये दोनों फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव हैं और मेजरेबल हैं। देन लिबैग इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ लिबैग इंटीग्रल ऑफ f। c इज समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कोई ऐसा कांस्टेंट है। सम वाला आपके पास जो है वो फॉर्म है कि अगर आपके पास ये दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हैं तो सम का लिबैग इंटीग्रल जो है इट विल बी इक्वल टू लिबैग इंटीग्रल ऑफ सम्स। ओके जी। इफ एफ एंड जी आर इन दिस ऑर्डर, दोनों जो हैं वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं एंड एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी है ऑन ई, देन देयर लिबैग इंटीग्रल्स विल बी इन द सेम ऑर्डर। और अगर आपके पास एफ एंड जी आर लेस एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि ये एक दूसरे से यानी कि ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऐसी जगह हो सकती हैं और जी इज़ ग्रेटर देन एफ, लेकिन उन सारे पॉइंट्स का सेट जो है वो नल सेट होगा। तो फिर हम कहेंगे एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, देन अगेन देयर इंटीग्रल्स विल बी इन द सेम ऑर्डर। ओके जी। इसी से आगे जिसको आपने जनरलाइज कर दिया, बेसिकली रिजल्ट यही है। इसमें जिसके ऊपर ये वायलेट करते हैं उसका मेजर ज़ीरो है। ठीक है जी। तो इस वजह से ये इसके बावजूद कि ये डिफ़र कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर अपना जी कैन बी ग्रेटर देन एफ, लेकिन उस सेट का मेजर ज़ीरो होगा। इस वजह से इनका इंटीग्रल जो है वो उसी ऑर्डर में रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इफ़ ए जो है डोमेन जो है आपकी इसी के अंदर आपके पास दो ऐसे पार्ट्स हैं ए एंड बी such that a is contained in b, then the integral of f over a will be less than equal to integral Lebesgue integral of f over b, where a and b are measurable subsets of b। तो एक आध पार्ट देख लेते हैं, बाकी आप इसको माशाल्लाह पढ़ सकते हैं। आप लोग काफ़ी अब इन चीज़ों के एक्सपर्ट हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं। व्हेन c इज़ ज़ीरो इट इज़ ऑब्वियस, इधर भी आपके पास लिबैग इंटीग्रल ज़ीरो हो गया और इधर भी लिबैग इंटीग्रल ज़ीरो हो गया। ठीक है जी।
इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है जी। सी जो था उसके ऊपर दो ही सूरतें थी कि इट इज़ आइदर ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। सो व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन सी एफ विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एफ और जी आपको शुरू में एक ही बार उसने जो है वो कन्वे कर दिया हुआ है कि एफ एंड जी दे आर नॉन नेगेटिव। अच्छा जी, अगर ये वाली सूरत हाल है दैट सी एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास ये ऑर्डर भी है कि सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू सी एफ व्हेन एवर एच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ, एंड कन्वर्सली एफ की लिबैग इंटीग्रेबिलिटी जो है उसको डिफाइन करते हुए आपको ये सूरत हाल चाहिए होती है कि एच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ, और ऐसे एच के ऊपर आप सुप्रीमम लेते होते हैं, ठीक है जी। तो अगर एच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ है और सी जो है वह ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो सी एच विल बी लेस देन इक्वल टू सी एफ, और ऐसे ही दिस इम्प्लाइज दिस, ठीक है। बोथ साइड्स जो है एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। और एच जो है उसने बता दिया कि वही डेफिनेशन में जो आपने फंक्शन जिसकी बात की थी कि जिसके ऊपर आप सुप्रीमम ले रहे थे, सुप्रीमम ओवर ऑल एच लेस देन इक्वल टू एफ such that h is a bounded measurable function such that the measure of the set on which h of x is non-zero is finite। तो ये वही इसी तरह का सेट है where h is as in definition, ठीक है जी। also सी एच, ठीक है जी, ये चौधरी वाला नहीं है, सी एच ये जो है फंक्शन एच मल्टीप्लाइड बाय सी जो है, दिस फंक्शन सी एच इज़ बाउंडेड, क्यों जी, एच की कोई बाउंड थी, एच वॉज अ बाउंडेड बाय डेफिनेशन, उसी बाउंड को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एच की भी बाउंडेड आ जाएगी, बाउंड आ जाएगी। और मेजरेबल भी है, क्यों, एच मेजरेबल था, ठीक है जी। और कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन रिमेन्स मेजरेबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पहले से प्रूव की हुई हैं, वो पुरानी जो भी आपके पास डेफिनेशंस हैं, जो पेपर हैं, बुक में से जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर जो है कि सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो और एच ऑफ एक्स जो है जिसके ऊपर नॉन ज़ीरो है उस सेट का मेजर जो है वो फाइनाइट है। तो अब अगर सी एच ऑफ एक्स जिसके ऊपर नॉन ज़ीरो है उसका मेजर लिया जाएगा, तो वो मेजर जो है वही रहेगा। व्हेन सी एच ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो, तो उसका मेजर जो है वही रहेगा जो पहले था, कांस्टेंट मल्टीपल से उसके ऊपर कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो मेजर जो है दोबारा से अगर पहले फाइनाइट था तो अब भी फाइनाइट ही रहेगा, ठीक है जी, सही। अच्छा, मेजर का अब मुझे याद नहीं है, इसके रिजल्ट देख लेंगे, शायद सेम ना रहे मेजर, लेकिन फाइनाइट है। अगर एच ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो वाला तो फाइनाइट रहेगा, बाकी इक्वालिटी जो है वो मुझे अब याद नहीं है, ये ना हो कि मैं आपको मिसगाइड कर दूं। लेकिन बहरहाल अगर ये फाइनाइट था ऑफ मेजर ऑफ द सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो, तो जब आप सी एच ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो वाला सेट बनाएंगे तो उसका मेजर भी फाइनाइट ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, जब हम इस इंटीग्रल जो है इसको जो है वो देखते हैं निकाल के क्या आता है, ठीक है जी। बाय डेफिनेशन अगर आपने सी एफ का लिबैक इंटीग्रल लेना है तो यहाँ पे एक सी एच फंक्शन आ जाएगा विच विल बी लेस देन इक्वल टू सी एफ, और ऐसे सारे सी एच जो है उनका सुप्रीमम लिया जाएगा और यहाँ पे सी एच आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज द डेफिनेशन। ये सी जो है ये कांस्टेंट है, सुप्रीमम सुप्रीमम का इससे कुछ लेना देना नहीं, बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो यहाँ पे आप सिंपली जो है ये इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन लगा दें कि अगर आप सी एच इज़ लेस दैन इक्वल टू सी एफ है, तो अगर सी के बगैर देखा जाए तो एच मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू एफ, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ एच रह गया, एच वाली कंडीशन आ गई। और ये पूरा जो है सी के बाद जो लिखा हुआ है दिस इज़ लिबैग इंटीग्रल ऑफ एफ बाय डेफिनेशन, ठीक है जी। ये प्रोपोजिशन है, उसमें से देख लीजिएगा, सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल को बाहर निकालने वाली है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सी यहाँ से सॉरी ये जो है साथ लिबैक इंटीग्रल ऑफ एफ जो है ऊपर जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उसके हिसाब से, तो इस तरह से आपका ये जो वन वाला था रिजल्ट वो एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास पार्ट जो है वो है सम वाला, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। इसको आपने अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ लेना है। ऐसे ही जो है आपके पास पार्ट थ्री जो है
वो था कि अगर ऑर्डर में है तो जो है आपके पास क्या सूरत हाल बनेगी, इसको वैसे देख लेते हैं अगर ऑर्डर में है तो। अच्छा, लेट एच एंड के बी बाउंडेड बाई, अच्छा जब दोनों के लिए, एफ के लिए अलहदा से एक फंक्शन है जिसको एच का नाम दिया है, और के जी के लिए है वो भी एक फंक्शन है जिसको उसने के का नाम दे दिया। एच एफ के लिए बैक इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, के जो है वो जी के लिए बैक इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, ये दोनों फंक्शन बाउंडेड हैं, और ये जो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएबल फंक्शंस होने के साथ साथ ये दोनों वैनिश हो जाते हैं आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। अच्छा, इस लाइन का मतलब जो है वो जिसको आपने थ्रू सिंबल्स लिखा हुआ था कि जिसके ऊपर ये नॉन ज़ीरो है एच और के, उस सेट का मेजर जो है वो फाइनाइट है, उससे बाहर जाके ये ज़ीरो हो जाते हैं। जिस पे नॉन ज़ीरो रहेंगे उसका मेजर जो है वो फाइनाइट होगा। अच्छा, एच और एफ जो है उनका ऑर्डर आ गया, के और जी का उनका ऑर्डर आ गया बाय डेफिनेशन। ओके जी, देन नेक्स्ट जो है आपके पास एच सच दैट एच लेस देन इक्वल टू एफ इज़ अ सबसेट ऑफ के। बिल्कुल जी, आपके पास अब एच जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ रहता है, एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू जी रहता है। अच्छा जी, तो अब अगर आप ये एच ऑफ एक्स जो है वो सेट बनाते हैं, ठीक है जी, तो ये एच ऑफ एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, अगर ये वाला सेट बनाते हैं, इट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट के ऑफ एक्स सच दैट के ऑफ एक्स इज लेस देन जी, ऐसे एक्स का सेट। ठीक है जी, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है जी, हर वो पॉइंट जिसके ऊपर एच ऑफ एक्स इज लेस देन एफ है, उसके ऊपर के ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जी होगा। ठीक है जी, ये आपके पास सूरत हाल है कि के ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ऑटोमेटिकली जो है वो जी होगा। ठीक है जी, बिकॉज एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस वजह से ये दो सेट्स जो हैं इनके अंदर एक इंक्लूजन वाला जो है वो रिलेशनशिप आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप ये इंटेग्रल्स का सेट बनाते हैं, जब आप इंटीग्रेट करते हैं एच ऑफ एक्स को सच दैट लेस देन इक्वल टू एफ, तो ये सेट जो है ये वाला ये कंटेन हो जाएगा इस सेट ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर, के सच दैट के जो है वो लेस देन इक्वल टू जी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सुप्रीमम ले लें दोनों तरफ, तो सुप्रीमम ऑफ दिस जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस साइड। ठीक है जी, ये सेट छोटा है ये सेट बड़ा है, सुप्रीमम जो है उसी अंदाज में आपका आ गया। सुप्रीमम ऑफ h such that h is less than equal to f is less than equal to supremum of k such that k is less than equal to g। तो यहाँ से आपके पास f जो है उसका लिबैग इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू g आ गया। ओके जी, इन पर्टिकुलर इफ़ आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर क्या है जी, इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ये भी आपके पास आ गया कि ये कांस्टेंट फंक्शन है ज़ीरो जो कि नॉन नेगेटिव है। तो अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, इस कांस्टेंट फंक्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका लिबैग इंटीग्रल भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगा क्योंकि इसका लिबैग इंटीग्रल ज़ीरो होगा। मोर ओवर एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई ऑल्सो गिव्स, सेकंड वाला पार्ट भी साथ ही यूज़ कर लिया कि अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसका इंटीग्रल जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। नेक्स्ट जो है उसी चीज़ को उसने फिर फोर्थ पार्ट कौन सा था, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला है शायद। ठीक है जी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाले को भी फिर उसने उसी तरह से जो है वो प्रूव कर लिया है। इसको जी को लिया, जी में एफ ऐड सब्ट्रैक्ट किया, फिर जी माइनस एफ जो है इधर ले लिया। अच्छा जी, बाय पार्ट थ्री, पार्ट टू में क्या था जी आपके पास कि लिबैग इंटीग्रल सम के ऊपर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया जी। पार्ट टू के अंदर एफ का अलहदा से लगा दिया और इस वाले का अलहदा से लगा दिया, और जी माइनस एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। तो इस वजह से जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के साथ इक्वलिटी मान रही थी, तो अगर इसको छोड़ेंगे तो ये साइड लेस हो जाएगी, तो इंटीग्रल ऑफ जी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ आ गया। पांचवा जो है वो क्या है जी, फिफ्थ पार्ट जो है वो था, अच्छा जी, इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी तो लिबैग इंटीग्रल्स भी उसी ऑर्डर में होंगे। तो इसको भी
देख लेते हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल। हाँ जी, आपके पास उसने f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए, एफ ए पे डिफाइंड था, साथ आपने इसको बनाने के लिए कि जब वो ए पे डिफाइंड होगा तो एफ के साथ उसने करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए लगा दिया। तो अब जब एफ जो है वो ए से बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये उसको ज़ीरो कर देगा। ऐसे ही एफ के साथ आपने करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी लगा दिया, यानी कि बी के अंदर एफ जो था ठीक है वही है रहेगा डिफाइंड जैसे था, लेकिन बी से बाहर वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से ये पहले से ही एफ जो था वो नॉन नेगेटिव था, तो अब भी उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ए और बी पे। तो अब आपका एफ जो है अभी भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं और इसी ऑर्डर में रहेगा। अगर बी जो है वो सबसेट, बी जो है कंटेन करता है ए को, यानी कि ए सबसेट है बी का, तो अब ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, या तो इक्वल हैं या ये ज़ीरो हो जाएगा और वो नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, वो है तो आपका जो है वो नॉन नेगेटिव ही। तो इसलिए अब ये ऑर्डर जो है नेचुरल ऑर्डर एक बन गया कि सेट ए छोटा है, सेट बी जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो ए में ना हो, तब ये ज़ीरो हो जाएगा और दिस विल बी समथिंग मोर देन ज़ीरो। ठीक है जी, और जब ऐसे पॉइंट्स हैं जो ए के बी में भी हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो या तो ये वाली साइड इक्वल रहेगी इसके, या ये साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने वही जो है रिज़ल्ट तीसरे वाला जो है ऑर्डर वाला जो है उसको यूज़ कर लिया। ये आपके पास जो इंटीग्रल है लेस देन इक्वल टू दिस इंटीग्रल हो गया, और इस इंटीग्रल का मतलब क्या है, दिस इज लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द सेट ए एंड दिस इज द लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द सेट बी। ठीक है जी, आज इसको लेक्चर को इतना ही मुख्तसर रखते हैं, यहाँ तक कर लें। आपने माशाल्लाह काफ़ी मेजर थ्योरी जो है वो सीख ली है। मेजर थ्योरी वन के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आप फ्यूचर में जब कभी ज़रूरत पड़ी तो मेजर थ्योरी टू खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।